हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, मेरा भी इंग्लिश का सीरीज चल रहा है जिसमें कि पूरे 100 क्लास होना है। आज मेरा ये 53वां क्लास है। 53 क्लास यानी पीछे का 52 क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। एक साथ सारा वीडियो एक जगह आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, जिसमें 1 2 3 4 किया हुआ है, जिसके कारण आपका एक भी क्लास नहीं मिस होगा। आप आसानी से उसको जाकर देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। जरूर आप देखिए। अभी इंग्लिश में आप कुछ भी नहीं जानते, इंग्लिश पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, कोई अगर कहानी सामने आ गया तो समझ नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पर, ये क्लास खास तौर पर आपके लिए है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करने वाले हैं, एकदम ट्रांसलेट करेंगे आसान तरीके से, जिससे कि आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो आइए हम लोग अभी शुरू करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे। देखिएगा कितना आसान है, कितना आपको अच्छा लगेगा। बहुत सटीकता से आपको इंग्लिश बताने वाले हैं। द चिल्ड्रेन वर हंग्री। द चिल्ड्रेन बच्चे, बच्चे वर थे, हंग्री भूखे। द चिल्ड्रेन वर हंग्री, बच्चे भूखे थे। सेंटेंस को क्या करना है, सबसे पहले देखकर हड़बड़ाना नहीं है ना। सेंटेंस में जो भी वर्ड है उसको हिंदी कर लीजिए। जैसे चिल्ड्रेन तो बच्चे, वर थे, हंग्री भूखे। दे लुक्ड आउट द विंडो। दे लुक्ड, दे मतलब उन्होंने, उन्होंने लुक्ड देखा, आउट बाहर, द विंडो खिड़की से। विंडो का मतलब होता है खिड़की। दे लुक्ड आउट द विंडो, उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। वेयर वॉज दियर मदर। वेयर मतलब कहाँ, वॉज थी, देयर मदर, देयर का मतलब क्या होता है, उनकी। मदर का होगा माँ। वेयर वॉज देयर मदर, उनकी माँ कहाँ थी। सी वॉक्ड इन टू द हाउस। सी मतलब वह, वॉक्ड चली गई, चली गई, इनटू मतलब में, हाउस मतलब घर, वह घर चली गई, वह घर में चली गई। द चिल्ड्रेन ran over to her। द चिल्ड्रेन यानी बच्चे, ran दौड़े, ओवर टू हर उसके पास, उसके पास, बच्चे उसके पास दौड़े। मामा यानी माँ। वी आर सो हंग्री, हम बहुत भूखे हैं। वी आर यानी हम हैं, सो हंग्री यानी बहुत भूखे। माँ वी आर सो हंग्री, माँ हम बहुत भूखे हैं। दे बोथ सेड, वे दोनों ने कहा, वे दोनों बोले। बोथ मतलब दोनों। सी सेड उसने कहा, सी मतलब उसने, सेड मतलब कहा। लंच वॉज कमिंग, लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन। कमिंग मतलब होता है आना। दे बोथ सेड, सी सेड लंच वॉज कमिंग, उसने कहा, उसने कहा दोपहर का भोजन आ रहा है। सी वॉक्ड इनटू द किचन। सी मतलब वह, वॉक्ड चली गई, इनटू में, द किचन यानी रसोई, वह रसोई घर में चली गई। सी ओपेंड अ कैन ऑफ
चिकन सूप। सी ओपेंड, सी का मतलब होता है उसने, ओपेंड खोला, अ कैन एक डब्बा, उसने एक डब्बा खोला, ऑफ चिकन सूप, चिकन सूप का डिब्बा, उसने चिकन सूप का एक डिब्बा खोला। सी poured the soup into a pot. सी मतलब उसने, poured डाला, द सूप यानी सूप को, into a pot, into का मतलब में, a pot मतलब होता है एक बर्तन, उसने सूप को एक बर्तन में डाला। सी एडेड वाटर, सी मतलब उसने, एडेड वाटर का मतलब होगा पानी डाला, उसने पानी डाला। सी पुट द पॉट ऑन द स्टोव। ये कोई कहानी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको इंग्लिश कैसे सीखना है। तो छोटा छोटा सेंटेंस टाइप का लेकर आए हैं, जिससे कि उसको हिंदी करें, ये बहाने हम लोग इंग्लिश में सीख सकते हैं। सी उसने, पुट रखा, द पॉट बर्तन, ऑन द स्टोव स्टोव पर, उसने स्टोव पर बर्तन रखा। She made two peanut butter and jelly sandwich. She उसने, made बनाए, two peanut butter दो peanut butter and और jelly sandwich jelly sandwich, उसने दो पीनट बटर और जेली सैंडविच बनाए। सी स्लाइस्ड एन एप्पल, सी उसने, स्लाइस्ड काटा, एन एप्पल एक सेब, एन का मतलब होता है एक और एप्पल का मतलब होता है सेब, उसने एक सेब काटा। द सूप वाज हॉट, सूप, हा का मतलब वाज, हॉट का मतलब गरम, सूप गरम था। सी poured इट into टू बॉल्स, उसने, सी का मतलब उसने, डाला, इट इसे, into में, टू पॉट्स यानी दो बर्तनों में, बॉल्स यानी प्लेट कह सकते हैं, उसने इसे दो प्लेटों में डाला। सी पुट द सैंडविच ऑन टू प्लेट्स, सी उसने, पुट रखा, उसने रखा, द सैंडविच उसने सैंडविच को दो प्लेटों में रखा, टू मतलब दो और प्लेट्स मतलब प्लेटों, उसने सैंडविच को दो प्लेटों पर रखा, उनका मतलब पर होता है, तो उसने दो सैंडविच को यानी सैंडविचों को दो प्लेटों पर रखा। सी पुट एप्पल स्लाइसिस ऑन ईच प्लेट, सी उसने, पुट रखा, एप्पल सेव, स्लाइस मतलब टुकड़ा, ऑन ईच प्लेट, ऑन ईच प्लेट, ऑन मतलब पर, ईच मतलब प्रत्येक, अब प्लेट का मतलब क्या होगा प्लेट, उसने प्रत्येक प्लेट पर सेव का टुकड़ा रखा। सी पुट द बॉल्स एंड प्लेट्स ऑन द टेबल, सी उसने, पुट रखा, द बॉल्स बर्तनों को, प्लेटों को, प्लेटों को, बॉल मतलब प्लेट कर दीजिए, एंड प्लेट्स यहाँ भी प्लेट होगा, ऑन द टेबल यानी टेबल पर, टेबल पर रखा।
मेज भी कह सकते हैं, टेबल है मेज। द चिल्ड्रेन रेन टू द टेबल, बच्चे रेन मतलब दौड़े, टू द टेबल मेज की तरफ, बच्चे मेज की तरफ दौड़े। थैंक यू मम्मी, धन्यवाद माँ। ठीक है, फिर उन लोग अच्छे से खाए। तो देखा आप लोगों ने कि बहुत ही आसान तरीके से कैसा भी सेंटेंस हो उसे दिक्कत नहीं है, एक एक वर्ड का हिंदी कर लेना है, सेंटेंस को सेट कर लेना है जिससे कि आपको आसानी से इसका हिंदी करना आ जाए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कमेंट के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।